Hello and assalamu alaikum guys, this is me Sahil and you're watching my YouTube channel and those who are new welcome to my YouTube channel। तो एक्चुअली ये जो ब्लॉग है वो बकरीद के टाइम का है। कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने ये टाइम पे अपलोड नहीं कर पाया, तो फाइनली अब जाकर मुझे टाइम मिला है ब्लॉग अपलोड करने का, तो बस आज कर देते ब्लॉग अपलोड। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं पानी भरने के लिए गया था, क्योंकि हमारे घर पे मोटर है नहीं, नले है नहीं, तो फिर हम लोग बाहर से ही पानी भरते हैं। बट हो जाएगा, धीरे धीरे पानी का भी अरेंजमेंट घर पे हो जाएगा। तो सुबह सुबह ईद वाले दिन हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, जिसकी वजह से सारा दिन शरीर में आलस रहता है। तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हुआ था, बार बार आलस आ रहा था, मैं लेट जा रहा था दुकान में। तो सोचा दुकान में लेट हो तो कुछ काम ही कर लिया जाए, तो डब्बों को साफ़ करके और मैं बस रख रहा था। साथ ही साथ मुझे इतना ज़्यादा, आप देख ही सकते कितना आलस आ रहा है, सोने का मन कर रहा है वापस से कि एक बार फिर से सो जाओ, बट नहीं, सोना नहीं है आज तो इतना ज़्यादा काम करना है कि अभी सुबह से लेकर रात तक रुकना नहीं है, करते रहो करते रहो। तो बस काम ख़त्म करने के बाद मैं सोच रहा था कि अब क्या बचा है, अब क्या करना, अब क्या करना, बट फिर से मुझे नींद आ रही है। इस नींद को तो स्पेशल डे पर ही नींद आती है, वैसे आप दिन में कितने भी फ्री रहो तब आपको नींद नहीं आएगी। तो जी ये हैं हमारे ईद के कपड़े जो आज हम ईद पर पहनने वाले हैं। ये कुर्ता कम शर्ट इसको बोलते हैं, और ये पजामा है। ये तो पुराना है काफ़ी, दोनों ही कपड़े पुराने हैं, बस ईद पे पहनेंगे मैंने। तो अब इसके बाद में बारी आती है हमारी चप्पल्स की, क्योंकि अब कुर्ते पे सैंडल या जूते तो पहनेंगे नहीं, चप्पल ही पहनेंगे ना। तो जो मैंने पिछली ईद पर लिया था ये चप्पल, अब देख ही सकते, धोया नहीं मैंने, कितना ज़्यादा गंदा हो गया। डेली में मैंने निकाला ही नहीं था, मैंने सोचा था ये स्पेशली ईद के लिए रहेंगी, जब ईद आएगा तब मैं पहनूँगा इन्हें। अभी दिन भी काफ़ी कम बचा, मतलब टाइम बहुत कम बचा है, और मुझे अभी तो मार्केट जाना है, क्योंकि मार्केट से मुझे लेके आनी है बर्फ़। तो फाइनली हम नहाकर हो चुके हैं रेडी, एंड दिस इज़ आवर ईद लुक। और अभी कहीं जाइएगा मत, मैं बस जा नमाज़ ढूंढने के लिए गया हूँ, और मैं दिखाता हूँ आपके कि वो इतना स्पेशल क्यों है। तो ये जो जा नमाज है ये एक्चुअली मक्का मदीना से आया है। मेरी सिस्टर के इन लॉज गए हुए थे वहाँ पे, तो वही लेकर आए हैं। और सच में मैंने सोचा नहीं था कि मक्का मदीना की टोपी और ये जा नमाज से ईद की बकरीद की नमाज़ पढ़ूँगा मैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सब। तो यहाँ पे हमारा नमाज भी चालू हो गया, तो बस मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था। और फिर नमाज के बाद में बाहर जो बच्चे बैठते हैं उनको मैं पैसे दे रहा था, तो बस पूरा एकदम इकट्ठा हो गए थे वो। तो मैंने बस 10-12 रुपये दे पाए थे, उसके बाद बोल दिया कि अब है नहीं, अब मेरे पास भी पैसे अब ख़त्म हो गए हैं। ऐसे मैंने मार्केट में टोपी बहुत कम लगाया हुआ है, तो लोग देख रहे थे, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ठीक से तो लगा है, कहीं उल्टा तो नहीं लगा है। उसके बाद ली थी मैंने सेवई लेके जा रहा था मैं घर। अभी रास्ते में लेना है मटन, और मटन लेके फिर हम जाएंगे घर। तो यहाँ घर जाने से पहले आ चुका हूँ मैं अपने दोस्त की दुकान पे। दोस्त की दुकान पे आकर मुझे उससे मिलना था, ईद मिलना था, और उसके बाद में उसको बोलना था कि घर पे आना, उसके बाद में जाएंगे घर। फिर उसके बाद वो मुझे पूछ रहा था कि जो चीज़, मतलब जिस चीज़ का मेन काम है वो मिला या नहीं, वो मटन के बारे में पूछ रहा था। फिर मैंने उसको दिखाया, मैंने बोला कि हाँ देख ये रखा है। और यहाँ पर मैं उसको बोल रहा था कि एक छोटा सा क्लिप बनाते थंबनेल के लिए, तो ये थंबनेल के लिए हमने ऐसे किया था। फिर उसके बाद मैं मिला अपने बेस्ट फ्रेंड से, अमित से, और फ़िलहाल उससे मेरी बातें कम हो रही हैं। अभी छोटी सी लड़ाई हो गई हम लोगों में। तो कुछ टाइम और आप फिर से देखेंगे इसको मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो बस यहाँ हमारा मिलना मिलाना चल ही रहा है, और आप देख सकते हैं कि दुकान इसका पूरा अभी लगा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी तक 9 ही बजे हुए हैं। और उसके बाद में फिर आया गौरव से भी मिले गले। और बस चालू होगी हमारी इधर उधर की बातें। हम बस किसी चीज़ को लेकर डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे, वो मुझे कुछ पूछ रहा था और मैं उसे कुछ बता रहा था। फिर इससे मिलने के बाद में मैं गया घर जाके मैंने फिर से बनाया वजू बनाने के बाद में मैं गया कब्रिस्तान में।
अगरबत्ती लगाने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे अगरबत्ती लगाया, पापा से सलाम किया, फिर वापस आ गया। अगरबत्ती लगाने के बाद मैं आ गया वापस घर, और घर आने के बाद मैं जाकर सीधा कमरे में चला गया। लाइट चल रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बस इतना बोलते ही लाइट भी चली गई। फिर आके वापस में बैठ गया दुकान पे। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, अभी तक कुछ बना नहीं था खाने के लिए, तो मैं बस यहाँ पे पॉपकॉर्न खा रहा था। फिर उसके थोड़ी देर बाद मुझे इन कपड़ों में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने अपनी भाई डेली वेयर के कपड़े निकाल लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है यार, कैसे कंट्रोल करें इन चीज़ों को। तो फिर क्या, दुकान पे कस्टमर आ रहे थे, हम दुकान पे बैठे थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। देखो मेरे रैशेस भी हो गए हैं, अभी तो बस ये स्टार्टिंग है, अभी पता चलेगा आगे। तो बस इस गर्मी से थोड़ी सी राहत पाने के लिए मैंने खाई आइसक्रीम। मुझे ब्लू हवाई वाला फ्लेवर इतना ज़्यादा पसंद है ना, कि मुझे जब जब दिखता है मैं एक बार खाता ज़रूर हूँ। तो ये है ब्लू हवाई, सच में इसका टेस्ट एकदम लगता है फ्रेश। मान लो आप ब्लू स्टिंग पी रहे, अगर आपने कभी पिया है तो ठीक वैसा ही इसका टेस्ट लगता है, ब्लू स्टिंग के जैसा। आगे चलना। फिर यहाँ शाम को हम इवनिंग वॉक पे गए थे, मैं और मेरे घर के पास में एक रहता है मेरा एक छोटा सा फ्रेंड, शौर्य नाम है इसका। तो वो बोल रहा था कि भैया मैं ब्लॉगिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो बस इंट्रोड्यूस कर रहा था वो इन बच्चों को। उसके बाद में हो गई थी रात, ब्लॉग भी हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। लाइट नहीं आ रही थी, इसीलिए हम छत पे सो रहे हैं। मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, बाय।